गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कंपाउंड फॉर्मेशन का फोर्थ लेक्चर है। अगर आप कंपाउंड फॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। तो चलिए वन बाय वन करके दोनों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है। देखिए, कोई भी एटम है या फिर बोले कोई भी एलिमेंट है, जब हम लोग उनका शेल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जिसे हम लोग कहते हैं बाहर का इलेक्ट्रॉन जो होता है होगा उस एलिमेंट का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे इनके एग्जाम्पल के थ्रू से, है ना। उनसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आखिर में हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन्स which are present the outermost शेल ऑफ एन एटम। वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो, मतलब सबसे बाहर प्रेजेंट हो, इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं सोडियम का, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि एलिमेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उसका सेकंड लेटर क्या होता है? स्मॉल होगा। अगर किसी एलिमेंट का दो लेटर लिया जा रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखोगे। ये मैं इससे पहले के जो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन का लेक्चर है उनमें मैं डिस्कस किया हूं, आप वहां पर उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। देखिए, अब यहां पर सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का वो होता है 11। और देखिए, किसी भी सेल का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होता है, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो जब हम लोग इसे सेल में बांटते हैं तो 2 8 1 2 8 10 और 1 11, है ना। ये है। तो मैंने क्या बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट, सोडियम एक एलिमेंट है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो जो इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर किधर है? इधर की ओर है ना। तो जो इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाएगा? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसका मतलब जो यहां पर 1 हो गया, ये क्या हो गया? सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसे सेल में बांटते हैं तो क्या होगा? 2 और 6 होगा जी। अब इस एलिमेंट का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? तो 6 है। तो 6 इसका क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए, अभी हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझ गए होंगे तो वैलेंसी भी इजी वे में आप समझ जाओगे और फाइंड आउट कर लोगे किसी भी एलिमेंट का। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वैलेंसी होता क्या है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबल रहना चाहेगा। अब वो स्टेबल रहेगा कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। ये 3 प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस करके कोई भी एलिमेंट स्टेबल रहता है और रहना चाहता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या रहना चाहता है? स्टेबल रहना चाहता है। तो वो इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस को डन करेगा, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। पहले उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को देखिएगा। वैलेंसी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ
a particular element that is combined with one atom of another element to form a molecule is known as valency। देखिए, जो नंबर ऑफ एटम कंबाइन होंगे, ठीक है, दूसरे एटम के साथ या बोलिए दूसरे एलिमेंट के साथ, किस लिए, तो एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। सेल में बांटो आप 2 और 6 यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, आपको मैंने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखिए, ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकंड सेल हुआ। अब इस सेकंड सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का और रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि सेकंड सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एलिमेंट इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। वैलेंसी क्या हो गया इसका, 2 हो गया। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो देखिए अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसका वैलेंसी माइनस में होगा। इट मींस बोले तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा उतना उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, तो वो दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिया, तो इसलिए ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कितने आएंगे, 2 माइनस आएंगे। तो ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज होता है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, O पे 2 माइनस। ये 2 माइनस यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, समझिएगा, सोडियम का, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। जब हम लोग इसे सेल में बांटते हैं 281, ठीक है। अब देखिए 281 हुआ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ सोडियम का, 1, ठीक है। अब देखिए थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और 7 इलेक्ट्रॉन, है ना जी। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर जो 20 तक का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जो चलता है वो कैसे चलता है, तो 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि तो थर्ड सेल को कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहना चाहिए थर्ड सेल में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता उसमें। अब देखिए यहां पर थर्ड सेल में है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको रिक्वायरमेंट है कितने इलेक्ट्रॉन की जी, 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा इसे, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा जी, क्योंकि हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा और ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना एनर्जी सप्लाई दे पाए। समझ रहे बात को। तो इस वजह से यहां पर क्या होता है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही क्या होते हैं, वैलेंसी को फाइंड आउट किए जाते हैं। समझ रहे ना बात को आप। तो यहां पर क्या करता है कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो सोडियम का जो वैलेंसी हुआ वो क्या हो गया जी, 1 हो गया। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन प्लस में या माइनस में, तो सोडियम का वैलेंसी प्लस में 1 होगा। क्यों प्लस में 1 होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसी को देगा, उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो सोडियम पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, Na पे प्लस, है ना। ये बताता है कि सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर किसी एलिमेंट पे 1 प्लस है, इसका मतलब वो एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। और अगर किसी पे 2 प्लस है, इसका मतलब वो एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जैसे अगर हम लोग बात करें कैल्शियम का, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, सेल में बांटोगे 2882, ठीक है। अब देखिए इसका 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 16 और रिक्वायरमेंट इधर हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसी को दे रहा है। अब जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी को, उतना ही इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम पे क्या होता है,
कि कैल्शियम का आपका 2+ होता है, Ca2+, है ना। ये 2+ ये इंडिकेट करता है कि ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसी को दिया है। देखिए आप समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मतलब कि अपना आउटर मोस्ट शेल का कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को इजिली वो लूज कर सकता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो वो डिफिकल्टी हो जाता है और वहां लूज करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन का, तो कार्बन का सैंपल C होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 6 होता है। जब हम लोग इसका सेल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है, 2 और 4 में होता है। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड सेल को कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कंप्लीट करने के लिए, 4, और डोनेट कर देगा तो फर्स्ट सेल के लिए कितना है, 2 ही चाहिए, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। या तो ये लूज कर दे या तो गेन कर दे, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दे दे या तो किसी से ले ले, समझ रहे बात को। तो यहां पर ये क्या करता है, कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है, मतलब कि ये जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उतना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि आप आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, हम लोग आगे जाके समझेंगे भी। फिलहाल के लिए आप यहां ये समझिएगा कि किसी भी एलिमेंट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन करना पॉसिबल है, लेकिन उससे जो ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 4 कार्बन का, तो ये ना ही ये लूज कर पाएगा ना ही ये गेन कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप यहां पर ये बात समझ गए होंगे कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन को ही गेन कर सकता है। उससे कम होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां हाई अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप उतना सप्लाई नहीं दे पाओगे। समझ में आ गया रीजन क्या है। देखिए समझिएगा यहां पर कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का वैलेंसी निकालना इजी होता है, और वो हम लोग कैसे निकालेंगे तो उस चीज को समझिएगा। देखिए कोई भी एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, उसका वैलेंसी भी 2 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, उसका वैलेंसी भी क्या होगा, 3 होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसका वैलेंसी भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। मतलब 4 तक आपका सेम चलेगा। अब जैसे ही किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3, और किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता है उसका वैलेंसी 2, और अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसका वैलेंसी 1, और किसी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 8 तो वैलेंसी 0। देखिएगा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 4 तक सेम रहेगा, जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका वैलेंसी, ठीक है। लेकिन 5 से आपका चेंज हो रहा है, तो आप ध्यान में रखोगे कि 5 में क्या ऐड कर देंगे जो 8 हो जाएगा, तो 3, तो 5 का 3 हो गया। 6 में क्या ऐड कर देंगे जो आपका 8 हो जाएगा, 2, तो 6 + 2 8 है ना जी, तो 6 का क्या हो गया, 2 हो गया। 7 में क्या ऐड कर देंगे जो 8 हो जाएगा, तो 1, तो 7 का वैलेंसी 1। अब 8 में क्या ऐड कर देंगे जो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 में कुछ ऐड नहीं करना है, तो 8 में 0, 8 का 0। तो ये 20 तक एप्लीकेबल है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट में इस प्रकार से आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते। देखिए आप 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का वैलेंसी इजी से फाइंड आउट कर लोगे। अगर अभी जो मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर वो आप समझ गए होंगे तो इजी वे में आप फाइंड आउट कर लोगे किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी को। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना जरूरी है, तभी आप वैलेंसी इजी वे में फाइंड आउट कर पाओगे। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर कि देखिए मैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का बात नहीं कर रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का पॉजिटिव वैलेंसी जैसे कि 1 हो गया तो उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आप
खुद से समझ जाओगे। जैसे सोडियम का मैंने आपको बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका वैलेंसी क्या है आपका 1 है, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो प्लस में। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है ना किसी को, और जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट करेगा उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा, तो वो उतना ही उसका प्लस में आपका वैलेंसी होगा। और नेगेटिव में कब होगा? जब वो कोई भी एलिमेंट गेन करेगा। जैसे ऑक्सीजन का हम लोगों ने समझा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6 बटा था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले रहा था, तो वैलेंसी क्या था? 2 तो था, लेकिन क्या था? वो माइनस में 2 था, क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। समझ रहे हैं बात को कि प्लस कब होगा, माइनस कब होगा? देखिए यहां पर जो ये मैंने आपको बताया, ये इजी वे है। आप अगर ये ध्यान में रखोगे तो इजी वे में फाइंड आउट कर लोगे किसी का भी। जैसे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, बाकी सेल में 2 और 5 इस एलिमेंट का क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 के लिए मैंने क्या बताया था? 3। 5 में कितना ऐड कर देंगे जो 8 हो जाएगा? 3। तो 5 के लिए क्या हो गया? 3। तो जो आपका नाइट्रोजन है उसका वैलेंसी क्या हो गया? आपका 3 हो गया। समझ रहे बात को आप? हम लोग और एग्जांपल से समझते हैं। समझिएगा हीलियम का एक्सेप्शन में होता है, ठीक। जब आप इसको सेल में बांटोगे तो आपका 2 ऐसे, अब देखिएगा यहाँ पर 2 हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, मतलब 1 से लेकर 4 तक सेम था। 5 का फिर क्या हो रहा था? 3, 6 का 2, 7 का 1, 8 का 0, ऐसे कुछ बताया मैंने। तो यहां पर तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है, तो इसका वैलेंसी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहां समझिएगा, इसका जो वैलेंसी होता है हीलियम का वो होता है 0। क्या होता है जी? 0 होता है वैलेंसी। अब बोलिएगा 0 कैसे होगा? क्योंकि जो हीलियम है उसका सेल कंप्लीट है। कैसे? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 ही रह सकता है ना जी, क्योंकि सेल का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 जाता है, ये आपको पता है। और 1 से लेकर 20 तक कैसे जाता है? 2, 8, 8, 18 जाता है। तो फर्स्ट सेल में कितना चाहिए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एलिमेंट का सेल कंप्लीट है ना। जब भी किसी एलिमेंट का अगर सेल कंप्लीट होगा तो उसका वैलेंसी 0 होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि इफ एन एलिमेंट सेल इज कंप्लीट देन इट्स वैलेंसी इज 0। अगर किसी भी एलिमेंट का सेल कंप्लीट है तो उसका वैलेंसी 0 होगा, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है, तो वो क्यों दूसरे से मतलब रखेगा? समझ रहे बात को? तो इसलिए इस रीजन से वैलेंसी जो होता है आपका हीलियम का वो 0 होता है। ये एक्सेप्शनली है, इसलिए मैं इसको बता दिया हूं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, ठीक है। और हीलियम जो है आपका इनर्ट गैस में आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो एलिमेंट्स है वो आपके इनर्ट गैस है, और सभी का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सभी का सेल कंप्लीट होता है। जैसे अगर हम लोग नियॉन का ही बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका 10 होता है, सेल में बांटोगे 2 और 8। तो 8 के लिए तो मैंने ऐसे ही बताया था कि 8 के लिए क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। लेकिन वो 2 में आप कंफ्यूज कर जाते हैं हीलियम के केस में, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर दिया। तो यहां पर एक तरह से समझो तो ये एक्सेप्शनली है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत को इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हीलियम का वैलेंसी 0 क्यों हुआ? यहां रीजन है क्योंकि हीलियम का जो सेल है वो कंप्लीट है। जब किसी भी एलिमेंट का सेल कंप्लीट होगा तो उसका वैलेंसी क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। और भी अगर दूसरे एलिमेंट का हम लोग एग्जांपल का बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? 13, सेल में बांटो 283, तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और मैंने क्या बताया था कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा उसका वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? 3 हो गया। मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सेल में बांटो 282। अब देखिएगा 282 आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो जो इसका वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप बातों को? देखिए जो मैंने आपको बताया है
वो 1 से लेकर 20 तक के आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी इजी वे में फाइंड आउट कर लोगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 21 से 30 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनका जो वैलेंसी होता है वो डिफर करता है। एक वैलेंसी बहुत सारे एलिमेंट्स का होता नहीं है, उधर के बाद बहुत सारे एलिमेंट का वैलेंसी आपका किसी का 2 होता है, किसी का 2 से भी ज्यादा होता है, 3 भी हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है। समझ रहे बात को? तो वो चेंज कर जाता है। तो वो चेंज जो होता है तो उसके बारे में उन सभी एलिमेंट के वैलेंसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे।